हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक नेक्स्ट पार्ट। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन सीरीज का पार्ट मैं लेकर आया हूं ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी धांसू ट्रिक बताने वाला हूं, जो ऐसी ट्रिक्स आप लोगों के लिए बताने वाला हूं जो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड का समय देंगी बस। इसके अलावा आपका कोई अदर टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं होने देंगी। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है। ये सेब की एक पेटी 350 रुपए में खरीदी गई। 35 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से आया है। क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ए बॉक्स ऑफ एप्पल्स बॉट फॉर 350 रुपीज बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 35 रुपीज। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती होगी तो हिंदी में समझ सकता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अगर ज्यादा हिंदी समझ में नहीं आती तो वो इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो बेटा, हमको ये 4 ऑप्शन दिए गए, 375 रुपीज, 385 रुपीज, 365 रुपीज एंड 285 रुपीज। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि सेब की एक पेटी 350 रुपए में खरीदी गई है। क्या खरीदी गई है? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमको जो ये मूल्य दिया जा रहा है, जो ये प्राइस दी गई है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य है। कॉस्ट प्राइस कितना? 350 रुपीज। क्लियर। इसके बाद कह रहा है कि 35 रुपए का लाभ हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट हुआ उसको वो कितना हुआ है? 35 रुपीज का। ओके, तो प्रॉफिट हो गया कितना? 35 रुपीज। 35 रुपीज। तो ये बताओ कि कितने रुपए में बेची होगी ये? अगर इसको बेचा गया है किसी सेब की पेटी को, तो कितने रुपए में बेचा गया होगा? यानी कि सेलिंग प्राइस हमसे पूछी जा रही है, तो ऐड कर दो दोनों को, पता चल जाएगा। ये कितना हो गया? 5 हो गया ना, 5 और 3 8 हो गया, और ये 3 एज इट इज, यानी कि 385 रुपीज। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों, हमारा जो बी ऑप्शन है, यानी कि जो खा वाला ऑप्शन है, ये हमारा सही है। क्लियर, समझ में आ गया ना? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्या कह रहा है। ये संतरों की एक टोकरी 350 रुपए में खरीदी गई। क्या कह रहा है? खरीदी गई है। तो खरीदी गई का बेटा मतलब क्या हो गया कि वो हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है। कितनी? 350 रुपीज। क्लियर। और 20% लाभ पर बेच दी गई है। संतरों का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि एसपी हमसे कहा जा रहा है कि निकालो। और प्रॉफिट परसेंट बेटा कितना दिया है? 20%। क्लियर। अब देखिए, यहां पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, एक ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, उसको ध्यान से समझना कि जब हमको एसपी पूछा जाए, एसपी अगर पूछा जाता है, सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया जाता है, तब कौन सा फॉर्मूला लगता है? एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100। ठीक है। अब बेटा देखो, ये 100 तो एज इट इज रहेगा। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है? 20, तो मैंने यहाँ 20 लिखा। मल्टीप्लाई सीपी बेटा कितना दिया है? सीपी दिया जा रहा है 350 अपॉन 100। इनको ऐड कर लो आपस में, तो ये हो गया 120 मल्टीप्लाई 350 अपॉन 100। 20 हो गया कैंसिल। बेटा मल्टीप्लाई कर दो इसका, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 3 जा 36 और 6 42। ये लो जी, आंसर आ गया हमारा निकल के 420 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है बेटा अपना गा वाला। ठीक है, समझ में आया ना? सरल था, बहुत सरल था। चलिए अब देखते हैं बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चाल समय दूरी, ठीक है, इस चैप्टर से लिया गया है।
तो क्वेश्चन है बेटा, रोहन 140 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा 2 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। 140 किलोमीटर की दूरी बस से जाता है वो, ठीक है। इसी चाल से वह 420 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? इसी चाल से। अब चाल तो दी नहीं है, चाल तो दी नहीं है, तो चाल हमें पहले पता करनी पड़ेगी। आगे वाले दो जो हमें पॉइंट दिए गए 140 किलोमीटर यानी कि दूरी दी है और 2 घंटे ये समय दिया है, तो दूरी और समय का प्रयोग करके हम चाल निकाल लेंगे, ठीक है। 420 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, रोहन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर बाई बस इन 2 आवर्स, इन व्हाट टाइम विल ही कवर अ डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। ठीक है, देखिए बेटा कैसे होगा ये। पहले हमको क्या दिया है? पहले हमको दिया है 140 किलोमीटर डिस्टेंस दी है, मतलब डी दिया है 140 किलोमीटर, क्लियर। टाइम दिया गया है 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स। यहां से पहले हम लोग स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितना दिया है? 140। टाइम कितना दिया है? 2 दिया है। कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा बेटा, ठीक है। यानी कि जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 70 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब ये कह रहा था कि अगर वो रोहन इस स्पीड से चलता है, अगर रोहन इस स्पीड से चलता है और 420 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? यानी कि अब हमको स्पीड पता है, दूसरी वाली डिस्टेंस यानी कि दूसरी वाली डिस्टेंस हमको दी गई है कितनी? 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर। हमसे टाइम बेटा पूछा जा रहा है, ठीक है, टाइम हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे? अब यही फॉर्मूला लगा दीजिए दोबारा से, नहीं तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो। देखो फॉर्मूले सब एक दूसरे से बनते हैं। मैं अगर टाइम का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो टी को मैं यहां ले जाऊंगा और एस को मैं यहां ले आऊंगा डी के नीचे, क्लियर। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर टी को मैं यहां डाल दूं तो फिर ये कहां जाएगा? ये भाई सीधी सी बात है, यहां आ जाएगा इसकी जगह पे, है ना। अब जैसे डी है, डी कितना दिया? 420। एस अभी निकला था कितना? 70। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 7 से 42 कैंसिल कर दिया, 6 टाइम्स। तो बेटा ये कितना आ गया टाइम? 6 आवर्स। ओके, कौन सा वाला ऑप्शन सही है अपना? घा वाला क्वेश्चन है ना, ये घा वाला ऑप्शन ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? 6 घंटे हमारा टाइम निकल के आया है। घा वाला ऑप्शन देखिए आप लोग, घा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? है ना, क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल तो बेटा हमको दिया है, आयत का क्षेत्रफल। आप लोग इंग्लिश में भी देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है ये। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 96 स्क्वायर मीटर इफ ए साइड ऑफ इट्स 12 मीटर देन इट विल बी इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमको पेरीमीटर पता करना है। परिमाप का मतलब हो गया पेरीमीटर, क्षेत्रफल का मतलब हो गया एरिया। ओके, तो हमें यहां एरिया दिया गया है कितना बेटा? 96। ओके, अच्छा आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? फॉर्मूला क्या होता है उसका? लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि L/B इक्वल 96। अब जैसे कि बेटा यहाँ पे एक साइड हमको दी गई है, ये कह रहा था कि यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर है, पता नहीं है, एक भुजा दे दी है इसने। अब ये लंबाई है चौड़ाई है क्या है मालूम नहीं, लेकिन चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लंबाई ही है, ठीक है। तो मैंने 12 रख दिया, L की जगह पे B ऐसा गई ऐसा, और ये 96 ऐसा गई ऐसा, ठीक है। 12 से मैंने इसको काट दिया 8 बार, तो B की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? B की वैल्यू आ गई 8, यानी 8 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर आ गई। अब पूछा गया था इसका परिमाप पूछा था, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। ओके, यहाँ 2 एज इट इज रहेगा। L की जगह पे क्या रखोगे? 12। B की जगह पे क्या रखोगे? अभी निकला है 8। 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। 20 दूनी कितना हो गया? 40 हो गया। ये लो जी आंसर आ गया हमारा कितना? 40, ठीक है। 40 आंसर आ गया। 40 यानी कि हमारा जो ऑप्शन घा है ना, घा ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। संख्याओं 30, 36 और 90 के लासा और मासा का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ द नंबर्स 30, 36 एंड 90। ठीक है, देखते हैं बेटा कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है
देखिए 30, 36 और 90 का हमको क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो चलिए बेटा पहले हम लोग एलसीएम निकालने के लिए इन सबके फैक्टर कर लेते हैं, अलग अलग फैक्टर कर लो। 30 के फैक्टर अलग कर दो, 36 के फैक्टर अलग कर दो और 90 के फैक्टर अलग कर लो। 2 से काट दिया 15 बार कट गया, 3 से काट दिया 5 बार कट गया, 5 से काट दिया 1 बार कट गया, 2 से काटा 18 बार कटा, ठीक है। 2 से फिर काट दिया 9 बार कट गया, 3 से काट दिया 3 बार और 3 से काट दिया तो 1 बार। ऐसे ही यहाँ 2 से काटा 45 बार, 3 से काट दिया 15 बार, 3 से काट दिया 5 बार और 5 से काट दिया तो 1 बार, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये हमारे फैक्टर आ गए निकल के। अब एलसीएम पहले निकालोगे तो एलसीएम बेटा कैसे निकलेगा, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या हमको कॉमन मिलती है यहाँ पे उसको तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेटा कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा है, देखो 2 इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो हमने क्या किया, एक बार लिख दिया 2 को, क्लियर। यहाँ एक बार 3 आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार 3 मिल गया और यहाँ पे भी एक बार 3 मिल गया, मैंने यहाँ 3 भी नोट कर दिया। यहाँ पे मुझे 5 मिल गया और यहाँ पे भी मुझे इसमें 5 नहीं मिल रहा है ना, इसमें हमको 5 नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ रहा है। तो क्या किया जाएगा, तो बच्चों देखिए यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, तो एक बार करते हैं, इसको एक बार लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे बेटा ये 3 मिल गया, यहाँ पे भी 3 मिल गया, तो इसको भी हम एक बार लिख दे रहे हैं। अब बचा क्या, बचा क्या बेटा, ये बच गया हमारा 2, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90 एंड 92 जा 180। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया निकल के, क्लियर। अब एचसीएफ निकाल लो बेटा, तो एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो चीज कॉमन मिलती है केवल उसी को लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता उसको नहीं लिखा जाता। तो देखिए यहाँ 2 3 और केवल 2 और 3 ही मिल रहा था बस, 5 तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 5 इसमें तो है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तीनों में आना चाहिए। एलसीएम में तो हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम में तो लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जब एचसीएफ निकालते हैं ना, तो एचसीएफ में जो चीज तीनों में मिले उसी को लिखा जाता है। तो देखिए 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो मैंने 2 को लिख दिया, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने 3 को लिख दिया। अब 5 इसमें तो है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 5 को छोड़ दिया जाएगा। तो ये बेटा कितना आ गया अपना, 2 3 जा 6 आ गया, क्लियर। अब पूछा गया था डिफरेंस, तो बेटा अंतर निकालना है हमको, अंतर मतलब डिफरेंस निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से ये 6 माइनस कर दो तो 174, यानी कि 174 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब जो घा वाला ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए स्क्रीन पे। 300 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। 2.5 वर्ष मतलब 2 होल 1/2 ईयर जो दिया है ना, इसको 2.5 वर्ष कहा जाता है, यानी कि 2 साल और आधा साल और 6 महीने और। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 300 रुपीज इन 2 होल 1/2 ईयर्स 2.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी। देखिए इसमें हमको क्या दे रहा है, ये प्रिंसिपल दिया गया है 300 रुपए, क्लियर। रेट दी गई है 6% और जो टाइम है वो दिया है 2 होल 1/2, 2 2 जा 4 और 1 5/2 ईयर्स, क्लियर। हमको क्या पूछा है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो एस आई इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। P की जगह पे कितना रख दोगे, 300 रख दोगे, R की जगह पे 6 रख दोगे, T की जगह पे 5/2 रखेंगे, तो 5 तो ऊपर रखो और जो 2 है ना, ये 2 ये हम नीचे रख देंगे, क्योंकि नीचे ही तो है 2, तो नीचे रखा जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, तो बचा कितना 3 3 5 एंड इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा आ गया अपना 45। ऑप्शन इज बी, यानी कि खा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था और सरल भी था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है, देखिए स्क्रीन पे।
80% को दशमलव भिन्न में बदलिए, यानी कन्वर्ट 80% टू ए डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है ये क्वेश्चन। 80% दिया है, दशमलव भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 100 लगाएंगे। क्लियर, 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 8/10। ये लो भाई, हो गया आंसर अपना, का वाला ऑप्शन सही हो गया, है ना। कितनी जल्दी निकल आया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 आता है? ठीक है। इन विच नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 17 द क्वोशिएंट इज 23 एंड द रिमाइंडर इज 7। देखिए, जिससे भी डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिवाइजर। तो डिवाइजर कितना है, 17। क्वोशिएंट हमें दिया गया है, क्वोशिएंट हमें दिया गया है कितना, 23, एंड जो रिमाइंडर है वो कितना है, 7 है। तो इसमें ये पूछा है कि डिवाइडेंड बताइए क्या होगा, क्या डिवाइडेंड बताइए क्या होगा। तो हम लोगों ने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है फॉर्मूला या नहीं, बिल्कुल पढ़ा होगा। चलिए, डिवाइडेंड तो बेटा हमको निकालना है, डिवाइजर की वैल्यू हमको 17 दी है, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना दिया है, 23 दिया है, प्लस रिमाइंडर कितना दिया गया है, 7 दिया है। इनको मल्टीप्लाई करके 7 प्लस कर दो, 17 3 जा 51, 5 कैरी हो गई, 17 2 जा 34 और 5 हो गया 39। तो मैंने यहाँ 39 लिखा प्लस 7 लिखा, ऐड करोगे 398 आ जाएगा। ये लो जी, हमारा आंसर आ गया 398, यानी कि जो हमारा डी वाला ऑप्शन है, घा वाला ऑप्शन, ये घा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त था। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, स्क्रीन पे देखिए। ये हमें एक ऑपरेशन दिया है और इसको हल करने पर प्राप्त होगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑन सॉल्विंग दिस ऑपरेशन। ओके, 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा हमें, इन चारों में से एक आंसर हमारा सही निकलेगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा ये। देखिए, इसमें हम लोग पहले बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, क्योंकि बोर्ड मास का रूल निश्चित है, क्योंकि सरलीकरण वाली चैप्टर से है, सिंप्लीफिकेशन वाली चैप्टर से आया है ये, है ना। तो उसमें हम लोगों ने बोर्ड मास का रूल पढ़ा हुआ है। बोर्ड मास के रूल में बेटा क्या होता है, पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है। लेकिन ब्रैकेट में भी अब बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, लीनियर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, केवल सिंगल एक ब्रैकेट दिया गया है। खैर, हमें बी से कोई लेना देना नहीं है, ओ से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं हम लोग डी पे। तो डी देखो किस किस के बीच में, मतलब डिवाइड किन दोनों संख्याओं के बीच में है, इन दोनों संख्याओं के बीच में है डिवाइड, ठीक है। 1/5 और 3/10 के बीच में। तो हम लोग एक काम ना करें कि इसमें पहले डिवाइड कर लो, तो 1/5 ऐसा का ऐसा रहने दो, पीछे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 10/3 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे इनका कर लो आप लोग एलसीएम। जब एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा, 45। अब 45 से 45 में डिवाइड करोगे 1 हो गया, 1 का 36 में मल्टीप्लाई 36, प्लस 5 का डिवाइड किया 45 में तो 9 हुआ, और 9 का 16 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 144 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ देखो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना बचा, 3/5 बचा, प्लस 2 बन जा 2, 3 बन जा 3 बचा, मल्टीप्लाई, और इनको आपस में ऐड करोगे जब तो कितना आ जाएगा, 180/45 आ जाएगा। अब इनका ले लो एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो बेटा 15 हो गया, ठीक है। 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई 180/45। इनको मल्टीप्लाई ऐड किया तो ये आ गया बेटा 19/15, मल्टीप्लाई में 180/45। काट दो इसको, ये कट गया 12 टाइम्स, कितना, 15 से हमने कैंसिल कर दिया इसको, तो 12 टाइम्स ये डिवाइड हो गया। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 3 टाइम्स, तो 3 4 जा एंड 3 15 जा, ओके। अब ऊपर तो बचा बेटा 19 और ऊपर यहाँ 4 बचा, नीचे 15 बचा, तो 19 4 जा कितना हो गया, 76/15। और अपना जो खा वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्लियर। देखिए आप लोग आंसर शीट भी देख लिया करो, देखो उसी में ऑप्शन दिए जाते हैं, तो साथ साथ देखते रहा करो कि हमारा आंसर जो है ना सही निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा। चलिए बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो बच्चों आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप लोग स्क्रीन पे,
दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है। उनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की मतलब अन्य संख्या की दोगुनी है, तब छोटी संख्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8192। इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द अदर देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमको दे दिए हैं। देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल भी है ना। कैसे होगा ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अब यहां पहली दूसरी है कौन सी वो तो पता ही नहीं है तो लेट कर लो कि जो दूसरी संख्या है जो वो कितनी है, x है, और जो पहली संख्या है, ये पहली संख्या क्या है, इस दूसरी वाली की दुगनी है, तो 2x हो जाएगी, है ना। अब ये कह रहा था कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की बात आ रही तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8192। ओके, अब 2x का x में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, और ये 8192 एज इट इज रहने दो। ये हमने कैंसिल कर लिया, 2 4 जा 8 और ये हो गया 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, तो x स्क्वायर इक्वल 496। एक बार और देख लेते हैं इसको डिवाइड करके सही कटा है कि नहीं। 2 से हमने डिवाइड किया इसे, तो ये हो गया 2 4 जा 8 और 0 9 और 6, है ना, 0 9 और 6 ये होगा इसका। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4096। ठीक है, 4096। अब देखिए इसमें क्या कह रहा था कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। अब स्मॉलेस्ट नंबर देखो, एक तो ये हो गया, ये एक नंबर लिखा हुआ, एक ये नंबर लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला। भाई ये तो दुगना है ना। अभी जैसे मान लो मैं आपको 2 रुपए दूं और आपके पड़ोस वाले को मैं 4 रुपए दूं, तो कम किसके पास पहुंचेंगे, आपके पास, क्योंकि आपसे दुगने उसके पास पहुंच गए। इसका मतलब दुगनी चीज कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और जो मैंने आपको दी है वो छोटी हो गई। ऐसे ही यहाँ पे जो संख्या है ना, ये छोटी संख्या है, मतलब हम सही चल रहे हैं, हमको केवल x की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, a दिया है 8, b दिया है 32, c दिया है 64 और d दिया गया है 16, है ना। अब देखो जरा, जो 8 है, क्या 8 का स्क्वायर ये होगा 8 का स्क्वायर क्या ये होता है, नहीं होता। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो बच्चों ए ऑप्शन तो अपना सही होगा ही नहीं बिल्कुल। अच्छा 32 का जैसे हम लोग अगर स्क्वायर करें, 32 का अगर हम स्क्वायर करें तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, और 2 का जब स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट उसका कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है ना। तो इसका मतलब 32 भी नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे सी और डी में। अब डी वाले को भी जरा चेक कर लेते हैं। डी वाले में 16 लिखा हुआ है, 16 का स्क्वायर पहली बात तो ये होता नहीं है, 16 का ये स्क्वायर होता ही नहीं है ना। तो इसका मतलब 16 वाला नहीं होगा, तो एक ही बच गया है, अब एक ही बच गया, कौन सा, 64, यानी कि जो गा ऑप्शन है ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना, अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। उसमें कुछ नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, कुछ नए कंसेप्ट लेकर आएंगे, और आपको कुछ और भी क्वेश्चन जो होंगे ना, वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से उसमें बताऊंगा, सिखाऊंगा, क्योंकि परीक्षा करीब आने वाली है, तो आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चलनी चाहिए, है ना। बिल्कुल भी ढील मत डालना आप पढ़ाई में, कंटिन्यू आप अपनी स्टडी को बरकरार रखिए, है ना, करते रहिए। जब भी टाइम मिले आप लोग पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन रुक ना पाए, आप सिलेक्ट हो जाओ, है ना। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और अच्छे टॉपिक्स के साथ में। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस के नोट्स चाहिए, जो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इनके PDF नोट्स चाहिए, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारा जो इसका वीडियोस के नोट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे कैसे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करो, सीधी सी बात है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, वहाँ जाके ज्वाइन पे क्लिक कर देना, ये लो जी आप ज्वाइन हो गए। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, और वीडियो में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उन सब के आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।